800 ईवीएम जल करके खाक हो गई। कितनी हुई? 800। 1000 में से केवल 200 कम। इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन जल करके खाक हो गई है और आग भी वहां पर लगी है जहां पर कमरे के अंदर बिजली तक भी नहीं थी। यानी शॉर्ट सर्किट होने का भी कहीं से कोई चांस नहीं बनता है। ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह के अंदर आग लग गई और 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 150 नहीं, 800 ईवीएम जल करके खाक हो गई। यह खबर आज किसी चैनल ने, किसी अखबार ने कवर की है क्या? इस पर कोई चर्चा हुई है क्या? इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन जल करके खाक हो जाएं और इसको लेकर के बाकायदा वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट का बयान आया है। मैं आपको आगे बताऊंगा सिटी मजिस्ट्रेट क्या कुछ इस पर कह रहे हैं। लेकिन इस खबर पर क्या किसी चैनल पर चर्चा हुई है? आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये आज की, पुरानी खबर नहीं, आज की खबर। लेकिन इतनी बड़ी खबर के ऊपर चर्चा नहीं। और कल ही इंडिया गठबंधन ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें कहा था कि हम ये प्रस्ताव पास करते हैं कि ईवीएम के अंदर वीवीपैट जो मशीन लगाई जाती है, उस वीवीपैट मशीन की पर्चियां हमें दी जाए और उस पर्चियों का मिलान फिर बाद में किया जाए। वो पर्चियां अलग से एक बॉक्स में डाली जाए। वो आपको मैं दोबारा पढ़ करके सुनाऊंगा। तो अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये संयोग की बात है या ये प्रयोग की बात है? कल इंडिया गठबंधन का बैठक करके ये कहना कि हम ईवीएम मशीन के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करते हैं, ईवीएम मशीन के साथ में कुछ गड़बड़ी हो सकती है और ईवीएम मशीन के साथ में जो वीवीपैट मशीन लगाई जाती है वो पर्ची वोटर को दी जाए और उन पर्चियों का मिलान किया जाए, तब पता चलेगा कि ये ईवीएम मशीन फर्जी है या असली है। तो क्या ये संयोग की बात है या प्रयोग की बात है कि कल इंडिया गठबंधन ने प्रस्ताव पास करके ये कहा था और आज खबर आ गई 800 मशीन जल करके खाक हो गई है? क्या कहेंगे इसको आप? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो मशीनें थोड़ी बहुत बची हैं या जो मशीनों पर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है या मशीनों में जिस भी तरह से जो भी हुआ बचा है, लोग, अधिकारी उनको निकाल करके लेकर के जा रहे हैं। मैं कुछ खबर आपको दिखा देता हूं, आप खबर देख लीजिए, फिर उसके बाद में इस पर आगे बात करते, तफसील से बात करेंगे, क्योंकि बाकी चैनल इस पर बात नहीं कर रहे हैं। इधर उधर वेबसाइट में ये खबर आपको जरूर दिख जाएगी, लेकिन इस पर कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं होगी, इस पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि लोगों को पता चल गया तो फिर अपने आप में सवाल खड़े हो जाएंगे। खैर, खबर मैं आपको दिखाता हूं। यह खबर है जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की। मैं बता रहा हूं वेबसाइट वगैरह में आपको खबर मिल जाएगी, बाकी जगह खबर मिलनी मुश्किल है। खबर में लिखा है कि फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से आती है खबर। फर्रुखाबाद में निर्वाचन कार्यालय में लगी भीषण आग, 800 ईवीएम जल करके खाक हो गई है। कितनी? 800। बहुत बड़ी संख्या है साहब। जहां पर 800 मशीनें रखी गई होंगी तो वहां पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई होगी, सोचिए जरा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कबाड़ी का गोदाम था और उस कबाड़ी के गोदाम में कोई वहां से किसी ने फेंक दिया, कोई साजिश कर दी या कुछ हो गया, या कोई वहां पर बैठ करके बीड़ी माचिस पी रहा था और उसके बाद में वहां से वो हो गया। ऐसा नहीं है ना। वहां पर 800 मशीनें रखी हुई थी। ये निर्वाचन कार्यालय फर्रुखाबाद का, निर्वाचन कार्यालय के अंदर 800 मशीनें रखी हुई थी और उस कार्यालय में जहां पर ये मशीनें रखी हुई थी वहां पर बिजली ही नहीं है। टॉर्च लगा करके काम किया जाता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट का डर रहता है, इसलिए एहतियात के तौर पर वहां पर बिजली नहीं है। लेकिन वहां पर भी आग लग गई। फर्रुखाबाद में कलेक्टर परिसर के पास में बने निर्वाचन कार्यालय की बिल्डिंग में आग लग गई, जिससे कार्यालय में मौजूद निर्वाचन संबंधित कागजात और करीब 800 ईवीएम मशीनें जल करके खाक हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जबकि आगे मैं आपको बताता हूं। ये जी न्यूज की खबर में शॉर्ट सर्किट लिखा है, लेकिन जो सिटी मजिस्ट्रेट का बयान है वो आपको मैं बताता हूं। सिटी मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि यहां पर बिजली नहीं है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। खैर, मैं आपको पहले खबर दिखा देता हूं। आज ही की एक और खबर देख लीजिए। फर्रुखाबाद निर्वाचन कार्यालय के ईवीएम मशीन गोदाम में लगी आग, टॉर्च जलाकर करते थे कर्मचारी काम। आ गई बात सामने। टॉर्च जला करके वहां पर कर्मचारी काम करते थे।
फर्रुखाबाद के निर्वाचन कार्यालय में ईवीएम मशीन के गोदाम में आग लग गई है। भाई छोटे से छोटा गोदाम भी होता है, उसकी व्यवस्था देखी जाती है। किसी चीज का गोदाम होता है, वहां पर 4 चौकीदार कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। और एक ईवीएम मशीन की कीमत आप देख लीजिए, और 800 ईवीएम की कितनी कीमत होगी, और 800 तो जल करके खाक हुई है ये बताया जा रहा है। वहां पर ना जाने कितनी रखी होंगी, क्योंकि आग लगी है वहां पर, तो हो सकता है कि किसी 2 कमरे में ज्यादा नुकसान हुआ हो, 3 में ज्यादा नुकसान हुआ हो, या एक फ्लोर पे ज्यादा नुकसान हुआ हो, दूसरे पे ज्यादा नुकसान हुआ हो। वहां पर तो पता नहीं कहां पर कितनी क्या क्या चीजें होंगी। खैर मैं आपको खबर दिखाता हूं, आप ये खबर देखिए। और इस खबर में सबसे पहले अखिलेश यादव इसको लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट आप देखिए। अखिलेश यादव ट्वीट करके कह रहे हैं कि समाचार, फर्रुखाबाद में 800 ईवीएम जली, बिना शॉर्ट सर्किट के लगी आग से शक का धुआं उठ रहा है। अब बताइए, शक नहीं होगा तो क्या होगा? जिस कमरे में बिजली नहीं है उस कमरे में बिना शॉर्ट सर्किट के आग लग गई। किसने आग लगा दी? कैसे आग लग गई? ये सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे? सतीश चंद्र जो कि सिटी मजिस्ट्रेट हैं, क्या कह रहे हैं उनका बयान सुन लीजिए। छोड़ दीजिए सारी खबरों को, सब कुछ छोड़ दीजिए, आप सिटी मजिस्ट्रेट का बयान सुनिए और इसको आप अंतिम सत्य कम से कम अभी के लिए मान लीजिए। बाकी जो सवाल है वो तो है ही। फर्रुखाबाद निर्वाचन कार्यालय में ईवीएम मशीन वाले गोदाम में आग लग गई। आग अज्ञात कारणों से लगी है, मतलब कारण पता नहीं अभी तक। अज्ञात का मतलब यह कि पता नहीं है कैसे लगी है, अज्ञात कारणों से लगी है। निर्वाचन कार्यालय के कर्मियों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लग सकती है क्योंकि कार्यालय में लाइट नहीं है। अब जी न्यूज की जो खबर थी उसमें क्या था? शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अब यहां पर क्या है? सतीश चंद्र जो कि सिटी मजिस्ट्रेट हैं, वो इस बात को कह रहे हैं ना कि वहां पर जो है वो आग लग ही नहीं सकती है, शॉर्ट सर्किट हो ही नहीं सकता है क्योंकि कार्यालय में लाइट ही नहीं है। कर्मचारी मोबाइल और टॉर्च जला करके काम करते हैं। इस कार्यालय में 800 CUBU मशीन रखी थी, सबको बाहर निकाल करके गिनती शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही आगे की जांच पड़ताल जारी है। अब सिटी मजिस्ट्रेट के बयान को तो आप क्या कहेंगे? सिटी मजिस्ट्रेट का बयान तो कम से कम नपतुला होगा। सिटी मजिस्ट्रेट का बयान तो कम से कम तथ्यों के साथ में होगा। जब सिटी मजिस्ट्रेट खुद इस बात को कह रहे हैं कि टॉर्च जला करके वहां पर काम होता था, मोबाइल की टॉर्च जला करके इस तरह से वहां पर जो है काम होता था, तो आग लग कैसे गई? कोई वहां पर सिलेंडर फटा नहीं, कोई वहां पर ऐसा नहीं था कि कहीं पर जो है वो खाने पीने का सामान बना रहे थे, कोई सिलेंडर फट गया हो, या कहीं पर जो है वो शॉर्ट सर्किट से आग लग गई हो। और सर्दी के दिन वैसे हैं, सर्दी के दिन वैसे, सर्दी के दिनों में, गर्मियों के दिनों में कई बार अक्सर होता है कि कहीं से जो है वो कुछ उड़ करके आ गया, उसमें आग लगी हुई थी और उसने फिर आग लगा दी। कई बार हो जाता है ऐसा। तो सर्दी में तो वैसे ही सब कुछ सीलन भरा रहता है। तो जब सर्दी में सब कुछ सीलन भरा रहता है, ओस पड़ती है, तो ऐसे में फिर जो है वो कैसे आग लग गई साहब? ये अब इतना सा सवाल क्या ही कहीं अब इसके आगे। इंडिया गठबंधन कल इसी बात को लेकर के सवाल उठा रहा था, और इंडिया गठबंधन की तरफ से इसी बात को लेकर के सवाल उठाते हुए जो है वो मोदी सरकार से और चुनाव आयोग से, दोनों से जो है वो कहा कि हम जो है वो चाहते हैं कि ईवीएम को लेकर के अब कॉन्क्रीट तरीके से काम हो और चुनाव आयोग वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनको मिलाए। एक बार जरा देखिए आप, ये चुनाव आयोग ने जो है वो अपनी कल की इंडिया बैठक के अंदर प्रस्ताव जारी किया है। और क्या है इस प्रस्ताव के अंदर? इंडिया गठबंधन की तरफ से ये बैठक में प्रस्ताव जारी किया गया, और इस प्रस्ताव के अंदर जो है वो कहा गया है, कल की 19 तारीख का ये प्रस्ताव है कि इंडिया की सभी पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधिमंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई है। मतलब इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां इकट्ठी होकर के कह रही है कि ये जो ईवीएम मशीन है, इसके काम करने का तरीका, इसका जो डिजाइन है, उसको लेकर के हमें डाउट है, उसको लेकर के हमें पूरा विश्वास नहीं है, और हम आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग इंडिया गठबंधन की पार्टियों को समय नहीं दे रहा है।
आगे सुनिए, इंडिया की पार्टियां दोहराती है कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह हैं। इन्हें कई विशेषज्ञ और प्रोफेशनल्स ने भी उठाया है। मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ से कल यह कहा गया कि जिस तरह से ईवीएम काम करती है उसमें कई सारे डाउट हैं, और ये डाउट केवल हमारे नहीं है बल्कि कई सारे एक्सपर्ट जो ईवीएम को जानते हैं, ईवीएम मशीन किस तरह से काम करती है, किस तरह से उसका फंक्शन है, इस बात को जानते हैं, वो भी ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है। वीवीपैट पर्ची को बॉक्स में गिराने की बजाय इसे मतदाता को सौंप दिया जाना चाहिए। मतदाता अपने द्वारा चुने हुए विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग से मतपेटी में रखेगा। इसके बाद में वीवीपैट पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। विपक्ष क्या मांग कर रहा है? अब विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम मशीन में बटन हम दबाएंगे, बटन दबाएंगे, वहां से पर्ची निकलेगी, पर्ची निकलेगी, पर्ची को आदमी देखेगा कि मैंने सपा को वोट दिया तो सपा की पर्ची निकली, कांग्रेस को वोट दिया तो कांग्रेस की पर्ची निकली, या फिर बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी की पर्ची निकली। वो पर्ची अपने हाथ में लेगा, अपने हाथ से दूसरे बक्से में डालेगा। क्योंकि अभी क्या होता है, पर्ची निकलती जरूर है लेकिन वो पर्ची वहीं पड़ जाती है, वो पर्ची वहीं गिर जाती है। और इसी को लेकर के सवाल है। सवाल इसी बात को लेकर के है कि वो पर्ची गिरती तो है लेकिन क्या वो पर्ची सही भी है? और हम चाहते हैं कि वो जो पर्चियां फिर आदमी अपने हाथ से एक बॉक्स में डालेगा उस पर फिर पूर्णता जो है वो 100% उन पर्चियों की भी गिनती होनी चाहिए और ईवीएम की भी गिनती होनी चाहिए। तो बताइए, इसमें क्या कोई ऐसी मांग है जो ऐसा लगता है कि गैर जरूरी है? अगर आपकी ईवीएम मशीन में कोई दिक्कत नहीं है तो चुनाव आयोग को उन पर्चियों को गिनने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं उन पर्चियों की गिनती हो जाए और पर्चियों की गिनती होकर के और बता दिया जाए ईवीएम में भी 7000 वोट है और पर्चियों में भी 7000 वोट है। ईवीएम में 7000 वोट है और पर्ची में 3000 है, तब तो गड़बड़ है। पता चल जाएगा फिर ईवीएम जो है गलत बोल रही है। या ईवीएम में 7000 वोट है और पर्ची 10,000 की निकल रही है, तब भी फिर पता चल जाएगा गड़बड़ है। तो ऐसे पता तो चलेगा ना, क्रॉस चेक हो जाएगा। अब तो ईवीएम जो बोल रही है वही आदमी सच मान रहे हैं। अब वो ईवीएम सही है, गलत है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसको लेकर के विपक्षी पार्टियों के अंदर डाउट है, उनको संदेह है। और वो कह रहे हैं कि ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास बहाल होगा। अब विश्वास क्यों नहीं है, मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं। विश्वास किस लिए जो है वो डगमगाता है, ये खबर कुछ आप देखिए, फिर इससे आपको बहुत कुछ तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। खबर आप देखिए, 30 नवंबर 2023 की खबर है। राजस्थान में 25 तारीख को चुनाव हुए, 25 तारीख को वोटिंग हुई और 25 तारीख की वोटिंग के बाद 30 नवंबर को एबीपी न्यूज की खबर है, अभी भी मौजूद है, आप गूगल पर खुद जाकर के देखिए। खबर में लिखा है, मतदान के बाद जोधपुर में हुई बड़ी गड़बड़ी, वोटिंग के अगले दिन गायब है ईवीएम का कंट्रोलर। इसी साल अभी जो है वो 5-10 दिन पहले, अभी जो है वो आज कितना 20 तारीख हो गई है, तो 20 दिन पहले जो है वो ये खबर है। और उससे 5 दिन पहले राजस्थान में वोटिंग हुई थी। राजस्थान में शायद बीजेपी को भी नहीं अंदाजा रहा होगा कि इतनी सीटें आ जाएंगी, वसुंधरा राजे को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि इतनी सीटें आ जाएंगी, और इसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। और यह खबर बता रही है कि मतदान के दौरान जोधपुर में एक बड़ी गड़बड़ी हुई, वोटिंग के अगले दिन ही गायब हो गए ईवीएम का कंट्रोलर। अब दूसरी खबर देखिए, पत्रिका की खबर है और यह खबर बता रही है, अभी इसी साल के चुनाव की खबर है, क्या चोरी हुई ईवीएम कंट्रोल यूनिट से पड़ेगा मतगणना पर असर? पूरी डिटेल आप देखिए। तो ये सारी खबरें, एक इंडिया टीवी ने भी इसी को लेकर के खबर की है, चुनाव रिजल्ट आने से पहले जोधपुर में ईवीएम गायब, प्रशासन की फूले सांसें, सेक्टर ऑफिसर सस्पेंड। अब कार्रवाई किस लिए हुई? क्योंकि चूक हुई थी वहां पर। और चूक क्यों हुई और उस चूक का क्या खामियाजा रहा, उस चूक की वजह से क्या हुआ, और क्या केवल यही एक घटना थी जो पकड़ी गई, या इस तरह से और भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी जो पकड़ में नहीं आई? और इसी तरह से बालाघाट मध्य प्रदेश के अंदर भी यह देखने को मिला कि पोस्टल बैलेट पहले से खोल दिए गए हैं। तो वो एक अपने आप में एक अलग तरह की खबर है, लेकिन थी चुनाव से जुड़ी हुई। राजस्थान की एक और खबर जो है मैं आपको बता रहा हूं, 2 दिसंबर की, अभी 18 दिन पहले की। ईवीएम कंट्रोल यूनिट चोरी के मामले में 8 दिन बाद भी
पुलिस के हाथ खाली, जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। यह सब हो रहा है, चुनाव में हुआ है, इसी चुनाव में। इसको आप क्या कहेंगे? और इसीलिए बार बार जो सवाल खड़े होते हैं। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, उनका बयान जो है मैं आपको सुनाता हूं, वो उनका बयान आप सुनिए। और अखिलेश यादव जो है वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि आप जब डेवलप्ड कंट्री बनने की बात करते हैं तो जो डेवलप्ड कंट्री तरीका अपना रही है वो तरीका आप क्यों नहीं अपनाते हैं? जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में ईवीएम को लेकर के जिस तरह से प्रणाली अपनाई गई है उसको आप क्यों नहीं अपना रहे हैं? ये जो है ये बयान अखिलेश यादव का, पूरा बयान मैं आपको बताता हूं। अगर आप डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हो तो डेवलप्ड कंट्री में वोट डालने की जो व्यवस्था है उसको क्यों नहीं अपनाते हो? अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है वो महीनों बैलेट से वोट डलवाता है। जापान जैसा देश बैलेट से वोट डलवाता है। जर्मनी के कोर्ट ने पाबंदी लगाई है ईवीएम से वोट पड़ेगा तो यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और यहां पर हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर देखें तो भारत काफी पीछे है अभी अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। और भारत में जो है वो ईवीएम को लेकर के इतने सारे सवाल है, उसके बावजूद ईवीएम से ही वोटिंग होती है। अब सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। जानते नहीं है आप पत्रकारिता है तो ठीक से करें पत्रकारिता, और किसी की बात को ये ना कहें। समाजवादियों ने कहा कि अगर आप अमेरिका से नकल कर रहे हो, आप डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हो, तो जो डेवलप्ड कंट्री में व्यवस्था है वोट डालने की उसको क्यों नहीं अपना रहे हो आप? अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है वो अपने यहाँ महीनों बैलेट से वोट डलवाता है। जापान जैसा देश जहाँ से ईवीएम कभी बनी वो बैलेट से वोट डलवा रहा है। जर्मनी का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये पाबंदी लगाई कि अगर ईवीएम से मशीन से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तीनों बातें जो मैंने कही हैं, इन तीनों बातों पर आप खुद विश्लेषण करिए। और भारत सरकार ये कह रही है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनने जा रहे हैं और बनना चाहते हैं। तो क्या अविश्वास के साथ आप ताकतवर बनना चाहते हैं? जनता को विश्वास हो और सीक्रेट बैलेट, आज तो ये पता लग जाता है इस गांव में, इस मजरे में वोट किसको मिलने वाला है, किसको पड़ने वाला है। ये सीक्रेट बैलेट कहाँ है वोटिंग? इसलिए समाजवादियों का मानना, मैं आज फिर कहता हूं आपसे, मैं जनता से अपील करूंगा कि समाजवादियों को जिताइए, बीजेपी को हटाइए। बीजेपी के हटने से ईवीएम भी हटेगी। इंडिया गठबंधन में समाजवादियों का प्रस्ताव होगा और जनता से अपील होगी उसके माध्यम से कि देश में ईवीएम हटे, बीजेपी हटेगी तो उससे ईवीएम हट जाएगी। अब बताइए क्या आखिरकार विपक्ष को या चुनाव आयोग को रोक रहा है कि वो इंडिया गठबंधन की कम से कम इस डिमांड को मान ले, इस मांग को मान ले कि हम तैयार हैं, जो वीवीपैट की पर्ची निकलेगी उसको वोटर को दे दिया जाएगा, वोटर उसको एक अलग बक्से में डालेगा, उस पर्ची को गिना जाएगा और ईवीएम को गिना जाएगा, दोनों को मिलाकर के चुनाव के नतीजे बता दिए जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? और इस बीच में जब ऐसी खबरों को लेकर के जब खुद इंडिया गठबंधन इस बात को कह रहा है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हम जो कह रहे हैं उस पर विचार नहीं हो रहा है, हमको समय नहीं दिया जा रहा है, तो क्यों चुनाव आयोग आखिरकार समय नहीं दे रहा है? जब विपक्षी पार्टियां सारी इस मुद्दे पर आकर के एकजुट हो गई हैं, और मुझे नहीं लगता कि जो पार्टियां इस गठबंधन में नहीं हैं, जैसे कि मायावती जी वो इस गठबंधन में नहीं है लेकिन वो भी ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े करती हैं, बीआरएस इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है लेकिन वो भी ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े करते हैं। तो इसी तरह से जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे अकाली दल हो, चाहे और दूसरी पार्टियां हो, जो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उनको भी इस बयान, इस जो है वो डिमांड से, इस मांग से शायद आपत्ति नहीं होगी, और उल्टा वो लोग हो सकता है कि इससे खुश होंगे कि हाँ ये सही तरीका है, आप वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उसको वोटर को दे दीजिए, वोटर उनको बक्से में डालेगा, बक्से की सारी पर्चियां और ईवीएम को मिला करके ही चुनाव के नतीजे बताए जाएं, उसमें 2 दिन का 4 दिन का और समय लग जाएगा, दिक्कत क्या है? लेकिन अगर कोई इसको नहीं मान रहा है तो क्या उस पर सवाल नहीं उठेंगे? और इस बीच में ऐसी ऐसी खबरें आ जाना सामने, कल ही जो है ये प्रस्ताव पास हुआ है और आज ही जो है वो 800 मशीनों के जल करके खाक होने की अगर खबरें निकल करके सामने आती हैं तो ऐसे में अपने आप में जो है
उन चीजों को और बल मिलता है जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाती है, उन चीजों को और बल मिलता है जिससे यह कहा जाता है कि ईवीएम जो है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। और उन खबरों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं कि फला नेता के घर पर ईवीएम मशीन मिली या फला नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली। वहां पर हो सकता है कि कुछ मजबूरी हो, लेकिन विपक्ष की यह डिमांड मांगने के पीछे ना जाने चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है, जो चुनाव आयोग विपक्ष को समय नहीं दे रहा है। और आज ऐसा क्या हुआ है, इसकी पता नहीं कोई चैनल चर्चा क्यों नहीं कर रहा है कि 800 मशीनें जल करके खाक हो गई हैं। कल के अखबार भी आप देख लीजिएगा, क्या किसी अखबार में चर्चा होती है क्या? तो सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। लोगों तक इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।